हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा हमारा पाठ चल रहा था सौर मंडल। तो अब तक पाठ में हमने आपको बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सी लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं और आकाश गंगाओं में बहुत से सौर मंडल हैं और सौर मंडल में से हमारी पृथ्वी एक है। तो अब तक हमने बताया कि जो सौर मंडल है, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। उन ग्रहों के नाम हमने बताए, जैसे बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है। हमारी जो पृथ्वी है बेटा, वो सूर्य से तीसरे नंबर पर है। और हमने ये बताया जो सबसे चमकीला जो तारा है बेटा, वो शुक्र है। 8 ग्रह हैं और बाकी जो अन्य जो उपग्रह हैं वो उन ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। तो इसी कड़ी में एक एक करके वर्णन करते हैं। तो आइए, अब आता है पृथ्वी। तो कल हमने बता दिया था सूर्य के बारे में, यानी जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। तो अब है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह कह रहे हैं। यदि सूर्य से दूरी के हिसाब से लगाएं तो तीसरे नंबर का आता है। पहले पे बेटा बुध है, दूसरा शुक्र और तीसरा पृथ्वी। जो सूर्य से पृथ्वी हमारी 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती दूरी। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। कह रहा हमारी जो पृथ्वी है बेटा, ध्रुवों पर यानी चपटी में बैठी हुई है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी का समान आकार। कहने का तात्पर्य बेटा, ध्रुवों से ये साइडों से बैठी हुई है और बीच में से उभार लिए हुए हैं। ये संभवतः किस लिए हुआ? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का लिए जो उभार पैदा हुआ। हमारे यहाँ पे देखो बेटा, सौर मंडल में हमारी ही पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। खैर अभी तक खोज के अनुसार यानी सौर मंडल में जितने भी हमने ग्रह या उपग्रह बेटा खोजे हैं, पढ़े हैं, तो उनमें से अब तक खोज के अनुसार पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है और जीवन के लिए यहाँ परिस्थितियाँ मौजूद हैं। जैसे हवा है, बिजली है, पानी है, ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा, बिजली होगी बेटा। तो ये चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और ना ज़्यादा ठंडी है। ये कह रहा है पृथ्वी ना तो सूर्य से दूर है जैसे यूरेनस ग्रह है और ना ज़्यादा पास है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए, ये कह रहा है वायु में हमारे जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन, जिसे हम श्वास लेते हैं, मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। इसे नीला ग्रह भी बेटा कहा जाता है। अंतरिक्ष में देखने से हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती। क्यों? क्योंकि बेटा हमारी पृथ्वी पर 70% भाग पर क्या है? जल है, अर्थात महासागर है। अंतरिक्ष से देखने से पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी में से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद आता है बेटा चंद्रमा। यानी चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। यानी संभवतः अब जो है किसी चंद्रमा की जो उत्पत्ति है, द बिग स्प्लिट के सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से ही मानी जाती। इसलिए पृथ्वी का उपग्रह बेटा क्या है? चंद्रमा है। जैसे सूर्य का उपग्रह क्या है? पृथ्वी है। ऐसे ही पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा, चांद जिसे हम कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। कह रहे बेटा, अगर हमें पृथ्वी पर से चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है और बाकी जो तारे हैं, वो ग्रह हैं, वो छोटे दिखाई देते। इसका कारण ये है क्योंकि जो चंद्रमा है बाकी ग्रहों से, उपग्रहों से पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक है। इसलिए हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसलिए अब आप पृथ्वी से चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। कह रहा अब आप पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। अब बेटा ये हमारे जो चंद्रमा बहुत ही पास, इसलिए हमें जो है चांद जो है पृथ्वी से देखने से हमें क्या लगता है? बड़ा दिखाई देता है। अब आगे आइए, ये कह रहा है कि आप जानते हैं, कुछ जानकारी दे रखी है कि प्रकाश की गति यानी सूर्य की जो गति है वो 30 लाख
30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी जो सूर्य की जो दूरी है, जो किरणें हैं, वो पृथ्वी तक पहुंचने में यानी एक जो है प्रतिदिन 30 लाख प्रति सेकंड जो है इसकी जो है गति है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो है 8 मिनट का समय लगता है। ये कह रहे हैं जो प्रकाश की गति कितनी है बेटा, 30 लाख प्रति सेकंड है। एक सेकंड में सूर्य की जो किरणें हैं वो कितनी दूरी तय करती हैं, 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती। इसके बावजूद ये कह रहा है, इसके बावजूद सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में बेटा 8 मिनट का समय लगता है। अब देखो इसकी इतनी स्पीड होने के बावजूद 8 मिनट का समय लग रहा है, तो हम कल्पना कर सकते हैं बेटा यदि सूर्य हमारे पास होता तो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। अब आगे कह रहा है एक रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ये कह रहा है बेटा, और जो अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे उन्होंने 20 जुलाई को सबसे पहले मानव जाति ने चंद्रमा पर कदम रखा था। मालूम करो क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। तो बेटा अभी तक तो कोई जो भारतीय जो है चंद्रमा पर नहीं गया है, लेकिन भारत ने बहुत से अपने जो है उपग्रह चंद्रमा पर भेजे हैं। अब देखिए बेटा, ये बता उपग्रह क्या होते हैं। एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार बेटे जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चक्कर लगाते हैं। जिसमें अभी आपको बताया, जैसे आपकी चंद्रमा है, तो चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है बेटा, पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अब कह रहा है मनुष्य के द्वारा कुछ उपग्रह बनाए गए हैं जो खगोलीय हैं, जो खगोल की जानकारी, जो आकाश की जानकारी के लिए, ब्रह्मांड की जानकारी के लिए मानव ने कुछ जो है कृत्रिम जो है उपग्रह बनाए हैं जो चारों ओर पृथ्वी के और अंतरिक्ष के चक्कर लगा रहे हैं। एक कृत्रिम पिंड यानी मनुष्य द्वारा बनाया हुआ पिंड यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी के संचार के माध्यम से किया जाता है। ये बेटा जो हम टेलीविज़न रेडियो वगैरह देखते हैं तो इसे किस कारण संभव है, क्योंकि मनुष्य ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित कर रखे हैं। अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है और पृथ्वी की कक्षा में से इंस्टॉल कर दिया जाता है, नहीं स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसैट है, IRS है, एडसूट है, आर्यभट्ट है, ऐसे अनेक भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह स्थापित कर रखे हैं। अब कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी का लगभग एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कह रहा है जो चंद्रमा है पृथ्वी के एक चक्कर लगाने बेटा 27 दिन का समय लेता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ये कह रहा है जो चंद्रमा की जो परिस्थितियाँ हैं वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि बेटा चंद्रमा पर वायु और प्रकाश का अभाव, खास तौर से हवा नहीं है बेटा, ना जल है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और खड्डे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। कह रहा है जिस दिन चंद्रमा में पूरा दिखाई देता है आकाश में, उस दिन हम जो है चंद्रमा पर खड्डे और जो इनकी जो छाया को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब बेटा होता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो देखिए तारे और ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य जो छोटे पिंड होते हैं सौरमंडल में और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कह रहे हैं तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा जो असंख्य जो बेटा जो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े विशाल जो पिंड होते हैं, चट्टानें होती हैं, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जैसा कि हम चित्र में देखा था। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर बेटा अलग हो गए थे, इसलिए जो है ये चारों ओर जो है सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए उल्का पिंड क्या होते हैं। सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक से आ जाते हैं इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इसी प्रक्रिया के दौरान
वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार कहते हैं बेटा तारा टूटना, यानी जो उल्का पिंड हैं ये अंतरिक्ष में घूमते रहते, तो कभी कभी जो पृथ्वी की ओर आते हैं, जैसे ही ये बेटा पृथ्वी की कक्षा में यानी प्रवेश करते हैं, तो वहाँ की जो घर्षण होती है, घर्षण से जलकर ये राख में तब्दील हो जाते हैं। बेटा कभी कभी जो है पृथ्वी पर ये पहुँच पाते हैं, पहुँचते भी तो बहुत छोटे आकार में पहुँचते हैं, अलबत्ता पहुँचते नहीं हैं और पहुँचने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह बिना जले पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल में खड्डे बन जाते हैं। तो बेटा ऐसा ही उल्कापिंड एक साइबेरिया में कुछ साल पहले पड़ा था। और इसी प्रकार जो बेटा हमारे भारत में जो महाराष्ट्र में लोनार जो जगह है, वैसा माना जाता है उस जगह का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से ही हुआ है। अब ये कह रहा है, क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में एक से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे कहलाती है। बेटा हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक क्या है बेटा, भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती हुई नदी से की जाती थी। यानी प्राचीन भारत में ये कहा जाता था कि भाई आकाश में प्रकाश की कोई नदी बह रही है। इसी प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गर्म गैसों की प्रणाली। बेटा कर आकाश यानी आकाश गंगा में बेटा बहुत से सौरमंडल हैं, यानी हजारों की संख्या में सौरमंडल, पता नहीं कितने सूर्य हैं और कितनी पृथ्वियाँ हैं। इस प्रकार आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। कह रहे हैं अगर जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बाद होता है आकाश गंगा, आकाश गंगा के बाद सौरमंडल, और सौरमंडल बाद बेटा क्या होता है, पृथ्वी होता है। तो कह रहा है ये आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। बेटा कह रहा है हमारा जो ब्रह्मांड है बेटा बहुत ही विशाल है। यानी ये समझो हम यहाँ यदि यहाँ पर सुई रख दें ना, यदि हम यहाँ पर सुई रख दें, सुई की जो है नोक यदि हमें नज़र नहीं आती, इसी प्रकार बेटा ब्रह्मांड में हमारी स्थिति, यानी ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है और लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। बेटा हम नहीं जानते ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने सौरमंडल हैं, और कितने ही सौरमंडलों में कितनी आकाश गंगाओं में पता है कितने सूर्य होंगे, कितनी पृथ्वियाँ होंगी। लेकिन कहने का तात्पर्य है बेटा जो हमारा ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है और इसके बारे में हमें जो जानकारी है बहुत ही सीमित है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। और बेटा ये भी हो सकता है कोई हमारे को जैसा ही ब्रह्मांड में कोई पृथ्वी हो, हम जैसे कोई मनुष्य हो, एलियन हो, या कोई अन्य प्रकार के मानव हमारे ब्रह्मांड में हमारे साथ रहते हैं। लेकिन बेटा अभी तक जो जानकारी के अनुसार ब्रह्मांड में हम मात्र अकेले हैं। तो कह रहा है क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा मिल्की वे की एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं और चित्र में आपका स्थान कहाँ पर? बेटा हमने बताया यानी आकाश गंगाओं में हजारों संख्या में सौरमंडल हैं, ठीक है, और अनेक आकाश गंगाओं के मिलने से क्या बनता है? ब्रह्मांड मिलता है। तो बेटा यह आपका पाठ पूरा हुआ, ठीक है, और कल हम आपको अगला पाठ पढ़ाएंगे। धन्यवाद।